हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं जो अभी प्री बीएसटीसी का एग्ज़ाम होने वाला है। और इस एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से आ सकते हैं, आने की संभावना है, वही प्रश्न हम आज लेकर आए हैं। तो ये प्रश्न हैं, आप अच्छी तरीके से अध्ययन करें, देख लेना इन प्रश्नों में से प्री बीएसटीसी में ज़रूर अवश्य छपेगा। तो इससे पहले, नींद पूरी होगी या पूरे होंगे सपने, नींद पूरी होगी या पूरे होंगे सपने, या रूठेगी ये दुनिया, या रूठेगी ये दुनिया, या खुश होंगे अपने, या खुश होंगे अपने। तो शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न जो अभी प्री बीएसटीसी में छपने वाले हैं कि किस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया। एक पानीपत, दो है घाघरा, तीन नंबर है खानवा और चार नंबर है बयाना। तो इन चारों में से कौन सा उत्तर होगा कि मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था? तो वो है बयाना, यानी 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? एक नंबर 13 मार्च 1527, दो नंबर 17 मार्च 1527, तीन नंबर है 16 फरवरी 1527 और चार नंबर है 18 फरवरी 1527। तो इसका सही उत्तर होगा 17 मार्च 1527। ऑप्शन संख्या 2 सही है। कौन सा राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में राणा सांगा के साथ नहीं था? ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं वृत्ति परीक्षा में। एक नंबर है अखीराज शिरोही का शासक, दो नंबर मेदिनी राय चंदेरी का शासक, तीन नंबर रतन सिंह सुलंबर और चार नंबर है पूर्णमल आमेर। तो इन चारों में से ऑप्शन संख्या 4 है, वो सही है। पूर्णमल आमेर के शासक जो सरदार खानवा के युद्ध में राणा सांगा के साथ नहीं था। बाकी ये तीनों राणा सांगा के साथ थे, मगर पूर्णमल नहीं था। राणा सांगा के उस सहयोगी का नाम बताइए जिसने खानवा के युद्ध के नाजुक पड़ाव पर अपना समर्थन वापस ले लिया। एक सलहदी तंवर, दो नंबर है मेदिनी राय, तीन नंबर है राव गंगा और चार नंबर है उदय सिंह। तो इन चारों में से जो अपना समर्थन वापस ले लिया था वो था सलहदी तंवर। ऑप्शन संख्या 1 सही है। खानवा के बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी? एक नंबर राव गंगा, दो नंबर मालदेव, तीन नंबर बिरमदेव और चार नंबर सुजा। तो इसका सही उत्तर होगा मालदेव। ऑप्शन संख्या 2 सही है। 1679 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब तथा राणा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का प्रमुख कारण था। एक नंबर है औरंगजेब द्वारा 1669 ईस्वी में हिंदुओं पर पुण्य जजिया कर लगाया। दो नंबर है औरंगजेब द्वारा गोचर भूमि को अधिकार में कर लिया जाना। तीन नंबर है राणा राज सिंह द्वारा किशनगढ़ नरेश की पुत्री चारुमसी से विवाह कर लेना। ये गलत है। और राणा राज सिंह द्वारा औरंगजेब की हिंदू विरोध नीति का प्रतिशोध करना। तो चार ऑप्शन जो दिए गए हैं इनमें से प्रमुख जो कारण था वो ऑप्शन संख्या 1 सही है। औरंगजेब द्वारा 1669 ईस्वी में हिंदुओं पर पुण्य जजिया कर लगाना। आगे वाला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? चूड़ावत मांगे सेनानी सर काट दियो छत्राणी। एक नंबर सलह कंवर, दो नंबर आनंद कंवर, तीन नंबर रूप कंवर और चार नंबर है विजय कंवर। तो इसका सही उत्तर होगा सलह कंवर। ऑप्शन संख्या 1 सही है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी आप देखेंगे कि इन प्रश्नों में से प्री बीएसटीसी में कोई न कोई प्रश्न अवश्य छपेगा। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर अवश्य करें, और जो विद्यार्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब
उससे नाराज था। 1 नंबर रूपमती, 2 नंबर चारुमती, 3 नंबर भानुमती और 4 नंबर है गुणवती। तो इसका सही उत्तर होगा चारुमती, ऑप्शन संख्या 2 सही है। अकबर द्वारा मानसिंह को निम्नलिखित में से कौन से मुगल प्रांतों का सूबेदार या राज्यपाल नियुक्त किया गया था? 1 नंबर काबुल, 2 नंबर बिहार, 3 नंबर बंगाल और 4 नंबर गुजरात। तो इसका सही ऑप्शन है वो 3 है, काबुल का, बिहार और बंगाल, इन तीनों का, मगर गुजरात का उन्होंने नियुक्त नहीं किया था। ऑप्शन संख्या 1 सही है, 1, 2 तीनों सही है ये। आगे वाला प्रश्न है, परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मानसिंह को बिहार का सूबेदार किस वर्ष नियुक्त किया गया था? 1 नंबर है 1587, 2 नंबर 1588, 3 नंबर है 1589 और 4 नंबर है 1585। तो इनमें से चारों में से जो ऑप्शन नंबर 1 तो दिया गया है 1587 वो सही है। 1585 से 1586 ईस्वी में केवल जिस राजपूत शासकों को 5000 का मनसब प्राप्त हुआ था वह था, यानी 5000 के मनसब राजपूत शासकों में किनके था? तो ये बताना है। 1 नंबर राजा भगवंत दास, 2 नंबर है राजा राय सिंह बीकानेर के, और 3 नंबर राजा मानसिंह और 4 नंबर है राजा सुरजनहाड़ा। तो इसमें से सही ऑप्शन इसका उत्तर होगा राजा भगवंत दास, जो ऑप्शन संख्या 1 सही है। किस सन में अकबर ने मानसिंह को 7000 जात व 6000 सवार का मनसब प्रदान किया? 1 नंबर 1599, 2 नंबर होगा 1601, 3 नंबर होगा 1603 और 4 नंबर होगा 1605। तो इस चारों में से ऑप्शन संख्या 4 जो दिया गया है 1605 वह सही है, जो मानसिंह की 7000 जात को 6000 सवार मनसब कर दिया गया था, कम कर दिया गया था। निम्नलिखित में से किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरजद की उपाधि प्रदान की थी? 1 नंबर भगवान सिंह, 2 नंबर भूरे सिंह, 3 नंबर माल सिंह और 4 नंबर है मान सिंह। तो इसका इन चारों में से जो उत्तर सही होगा वो मान सिंह होगा, ऑप्शन संख्या 4 सही है। आगे वाला प्रश्न, मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक बना? 1 नंबर जेतमल, 2 नंबर राम, 3 नंबर चंद्रसेन और 4 नंबर है पृथ्वीराज। तो इन चारों में से जो इसका उत्तर होगा वो होगा चंद्रसेन, ऑप्शन संख्या 3 सही है। मुगल विरोधी कार्रवाई की दृष्टि से महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक माना जाता है। यह परीक्षा की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है, लगभग भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है। 1 नंबर राव मालदेव, 2 नंबर राव चंद्रसेन, 3 नंबर मोटा राजा उदय सिंह और 4 नंबर है अमर सिंह राठौड़। तो इसका सही उत्तर होगा राव चंद्रसेन, ऑप्शन संख्या 2 सही है। मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना को संगठित किया था? 1 नंबर भद्राजूण, 2 नंबर लोहावट, 3 नंबर कांजुड़ा और 4 नंबर है खराथल। तो इसका सही उत्तर होगा भद्राजूण, ऑप्शन संख्या 1 सही है, जहाँ मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए जो भद्राजूण नामक स्थान पर सेना को संगठित किया था। आगे वाला प्रश्न है, परीक्षा दृष्टि महत्वपूर्ण है। 1574 में चंद्रसेन के विद्रोही होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा? 1 नंबर कल्याणमल, 2 नंबर दलपत सिंह, 3 नंबर राम सिंह, 4 नंबर है राय सिंह। तो इन चारों में से जो राय सिंह हैं इन्होंने उनको भेजा था, अकबर के द्वारा भेजा गया था, ऑप्शन संख्या 4 सही है। आगे वाला प्रश्न, अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया? 1 नंबर अब्दुल फजल, 2 नंबर मानसिंह, 3 नंबर हुसैन कुली खां और 4 नंबर बदायूनी। तो इसका सही उत्तर होगा हुसैन कुली खां, ऑप्शन संख्या 3 सही है। आगे वाला प्रश्न है, बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे? 1 नंबर 1612, 2 नंबर है 1585, 3 नंबर है 1574 और 4 नंबर है 1541। तो इन चारों में से जो उत्तर सही होगा वो होगा 1574, ऑप्शन संख्या 3 सही है। जो बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर बैठे वो 1574 ईस्वी में बैठे थे। क्लास कैसी लग रही है अवश्य बताएं, लाइक शेयर करें। बीकानेर का कौन सा शासक अब अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा?
1 नंबर राव बिक्का, 2 नंबर कल्याणमल, 3 नंबर राय सिंह और 4 नंबर दलपत। तो इन चारों में से जो उत्तर इसका होगा वो होगा राय सिंह, ऑप्शन संख्या 3 सही है। बीकानेर के राजा राय सिंह को 1593 ईस्वी में किस अभियान पर भेजा गया? 1 नंबर थट्टा, 2 नंबर बंगाल, 3 नंबर दक्कन और 4 नंबर मेवाड़। तो इन चारों में से ऑप्शन संख्या 1 है वो सही है, जो राय सिंह को 1593 अभियान पर भेजा गया था। आगे वाला प्रश्न, प्रताप के भाई जगमाल की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर हल्दीघाटी, 2 नंबर दतानी, 3 नंबर कुंभलगढ़, 4 नंबर दवेर। तो इसका सही उत्तर होगा वो 2 नंबर होगा, ऑप्शन संख्या 2 सही है। दतानी, जो प्रताप के भाई जगमाल की मृत्यु हुई थी, वह स्थान दतानी था। महाराणा प्रताप के पास संधि प्रस्ताव लेकर आने वाले अंतिम मुगल दूत कौन थे? तो महत्वपूर्ण जो 4 थे, और इन चारों में से ही आए हुए थे, मगर अंतिम रूप से कौन आए थे? तो जमा भाटो, टोटो डरमल। आप ट्रिक जमा भाटो के माध्यम से याद कर सकते हैं। जो अंतिम थे वो टोडरमल थे। ऑप्शन संख्या 4 सही है। निम्न आगे वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हल्दीघाटी के युद्ध के समय महाराणा प्रताप के दक्षिणी पार्श्व में तैनात था? यानी हल्दीघाटी के युद्ध हुआ था, उस समय महाराणा प्रताप के दक्षिणी पार्श्व में कौन तैनात है, ये बताना है। और ऑप्शन संख्या है 1 राम साहा, 2 नंबर है मान सिंह झाला, 3 नंबर है मान सिंह सोनगरा और 4 नंबर है भामाशाह। तो दक्षिणी पार्श्व में स्थित थे वो थे राम साहा, ऑप्शन संख्या 1 सही है। आगे वाला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, हल्दीघाटी वर्तमान में किस जिले में स्थित है? 1 नंबर राजसमंद, 2 नंबर उदयपुर, 3 नंबर चित्तौड़गढ़ और 4 नंबर भीलवाड़ा। तो इसका जो ऑप्शन है वो 1 नंबर सही होगा कि हल्दीघाटी वर्तमान में राजसमंद जिले में स्थित है, ऑप्शन संख्या 1 सही है। जो अभी जिले नए बने हैं 50 और 10 संभाग हैं, तो आपके जो अभी पेपर होने वाला है उनमें से करंट से संबंधित आप एक बार देख के जाएं कि इन जिलों से पूछ सकते हैं, मगर इन जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके टॉपिक दिए इनमें से इनसे संबंधित परिवर्तन हुए प्रश्न नहीं आएंगे। अगर आएंगे अभी जो पेपर हो रहे हैं तो जिलों से करंट से संबंधित जिलों के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप करंट के रूप में इन जिलों को अवश्य एक बार देखें। हल्दीघाटी के युद्ध में उपस्थित मुगल लेखक था? 1 नंबर अब्दुल फजल, 2 नंबर फैजी, 3 नंबर बदायूनी, 4 नंबर बिरबल। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि हल्दीघाटी के युद्ध में उपस्थित मुगल जो लेखक था वो बदायूनी था, ऑप्शन संख्या 3 सही है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न बहुत अच्छा है। हल्दीघाटी के युद्ध में मानसिंह किस हाथी पर सवार था? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। ऐसे ही प्रश्न आपके प्री बीएसटीसी में छपेंगे, तो आप अच्छी तरीके से इनका अध्ययन करें। 1 नंबर मर्दाना, 2 नंबर रणमंदर, 3 नंबर बसंत राय और 4 नंबर गजराज। तो इसका सही उत्तर होगा मर्दाना, ऑप्शन संख्या 1 सही है। 1580 ईस्वी में महाराणा प्रताप के विरुद्ध किसे तैनात किया गया था? तो 1 नंबर है जगन्नाथ कछावा, 2 नंबर है शहबाज खां, 3 नंबर है अब्दुल रहीम खाना और 4 नंबर है शेरिमा सुल्तान खान। तो इसका सही उत्तर होगा अब्दुल रहीम खाना, जो 3 नंबर ऑप्शन सही है। मेवाड़ के का मैराथन किसे युद्ध को कहा जाता है? मेवाड़ का जो मैराथन है वो किस युद्ध को कहा जाता है, ये बताना है। तो ऑप्शन संख्या 1 दतानी, 2 नंबर हल्दीघाटी, 3 नंबर देवेर, 4 नंबर कुंभलगढ़। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका सही उत्तर होगा देवेर, ऑप्शन संख्या 3 सही है। अपनी मृत्यु के समय महाराणा प्रताप की आयु थी? यह बहुत बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न आता है, आप अच्छी तरीके से इसको अध्ययन कर लें। 1 नंबर 50 वर्ष, 2 नंबर 57 वर्ष, 3 नंबर 60 वर्ष और 4 नंबर 67 वर्ष। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या 2 57 वर्ष महाराणा प्रताप की आयु थी मृत्यु के समय। राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? 1 नंबर मेरठ, 2 नंबर कोटा, 3 नंबर नसीराबाद और 4 नंबर आउआ।
तो इसका सही उत्तर होगा नशीराबाद, ऑप्शन संख्या 3। राजस्थान में अगर भारत में पूछे तो मेरठ आएगा। कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है ये बताना है। तो एरनपुरा पाली में स्थित है क्या? देवली, दौसा, 3 नंबर है खेरवाड़ा, उदयपुर और 4 नंबर है ब्यावर अजमेर। तो इसमें देवली है वो दौसा में नहीं है, ये टोंक में है। तो ये युग्म गलत दिया हुआ था यहाँ पे। ऑप्शन संख्या 2 इसका उत्तर होगा। आगे वाला प्रश्न है, निम्मच विद्रोह के नेता थे। 1 नंबर हीरा सिंह, 2 नंबर अली बेग, 4 नंबर बख्त सिंह और 3 नंबर बख्त सिंह और 4 नंबर है 1 व 2 दोनों। तो इसका सही उत्तर होगा 1 व 2 दोनों। हीरा सिंह व अली बेग ये दोनों ही निम्मच के विद्रोही नेता थे। तो ऑप्शन संख्या 4 इसका सही होगा। 1857 की क्रांति के समय 9 अगस्त 1857 को कहाँ पर कारागार के कैदियों ने विद्रोह कर दिया था? तो 1 नंबर है अजमेर, 2 नंबर जयपुर, 3 नंबर जोधपुर और 4 नंबर झालावाड़। तो इसका सही उत्तर होगा अजमेर, ऑप्शन संख्या 1 सही है। 9 अगस्त 1857 में अजमेर के कारागार के कैदियों ने विद्रोह कर दिया था 1857 क्रांति के समय। निम्नलिखित में से कौन एरिनपुरा विद्रोह से संबंधित नहीं है ये बताना है। 1 नंबर मोती खां, 2 नंबर देवा गुज्जर, 3 नंबर शीतल प्रसाद, 4 नंबर है तिलक राय। तो इन चारों में से जो ऑप्शन 2 दिया गया है देवा गुज्जर, वो एरिनपुरा विद्रोह से संबंधित नहीं थे। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का शासक कौन था? 1 नंबर तख्त सिंह, 2 नंबर राम सिंह, 4 नंबर स्वरूप सिंह और 3 नंबर स्वरूप सिंह और 4 नंबर अनाड़ सिंह। तो इन चारों में से जो ऑप्शन संख्या 1 है तख्त सिंह, वे 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के शासक थे। आगे वाला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1 नंबर 8 सितंबर 1858 ईस्वी में, 2 नंबर 18 सितंबर 1857 ईस्वी में और 3 नंबर है 8 सितंबर 1857 और 4 नंबर है 18 सितंबर 1858। तो आपको मालूम हो गया कि बिथोड़ा का युद्ध 1857 में हुआ था। तो 2 ऑप्शन तो कट गए, 1 नंबर और 4 नंबर बचे 2। तो आप सभी को मालूम है कि 8 सितंबर 1857 में बिथोड़ा का युद्ध हुआ था। ऑप्शन संख्या 3 सही है। सम्मिलित कीजिए। एक तरफ पॉलिटिक एजेंट दिए हुए हैं और दूसरी पर उनके स्थान दिए गए हैं, यानी कौन से स्थान पर कौन से उस समय पॉलिटिक एजेंट थे ये बताना है। तो 1 नंबर है विलियम ईडन जयपुर, 2 नंबर है मॉरिसन भरतपुर, 3 नंबर है मेजर बर्टन कोटा और 4 नंबर है जीडी हॉल सिरोही। तो इनमें से सम्मिलित करना है कौन कौन से हैं। तो आपको जीडी हॉल 4 नंबर सिरोही में पता है कि 4 नंबर हैं, जो नहीं हैं वो इनको काट दें, जैसे 2 नंबर गया और 4 नंबर। अब 2 बचे, तो इनमें से 2 में से देखें तो 1 नंबर जो विलियम ईडन है वो आप सभी को मालूम है कि जयपुर से हैं और बर्टन है वो कोटा से हैं। तो ऑप्शन संख्या 1 है, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और 4 जो जैसे दिए गए हैं वैसे ही सही। ऑप्शन संख्या 1 सही होगा। ठाकुर कुशाल सिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? 1 नंबर अजमेर, 2 नंबर जोधपुर, 3 नंबर उदयपुर और 4 नंबर उज्जैन। तो इन चारों में से जो उदयपुर है वहाँ पर ठाकुर कुशाल सिंह की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन संख्या 3 सही है। कोटा के विद्रोह के प्रमुख विद्रोह के नेता थे। 1 नंबर मेहराब खां, 2 नंबर जयदाल और 3 नंबर 1 व 2 दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो कोटा के विद्रोह के नेता में मेहराब खां थे और जयदाल दोनों थे। तो 1 और 2 दोनों सही आएगा। ऑप्शन संख्या 3 सही है। निम्नलिखित में से असत्य कथन बताना है कौन सा है। असत्य बताना है। तो तात्या टोपे ने की कोटा के नवाब ने कोई मदद नहीं की थी। 2 नंबर है तात्या टोपे को 9 अगस्त 1858 ईस्वी को जनरल रॉबर्ट्स के हाथों पराजित जय मिली थी। और 3 नंबर है राजा टोपे के स्थान पर अभियान के समय बांसवाड़ा के साथ पृथ्वी सिंह था। और 4 नंबर है तात्या टोपे को सिप्री यानी मध्य प्रदेश में फांसी की सज़ा दी गई थी।
तो इनमें से जो असत्य दिया गया है वो ऑप्शन संख्या 3 है कि तात्या टोपे के समय अभियान के समय बांसवाड़ा का शासक पृथ्वी सिंह था। ये यहाँ पर गलत असत्य दिया हुआ है, तो ऑप्शन संख्या 3 इसका सही होगा। शहीद अमरचंद बांठिया किस जिले से संबंधित रखते हैं? 1 नंबर सीकर, 2 नंबर जयपुर, 3 नंबर बीकानेर, 4 नंबर बाड़मेर। तो इसका सही उत्तर होगा बीकानेर, ऑप्शन संख्या 3 सही है। दी म्यूनिटी इन राजस्थान किसकी रचना है? 1 नंबर पिचियार्ड, 2 नंबर मॉरिसन, 3 नंबर जी डी हॉल और 4 नंबर मेजर बर्टन। तो इस बुक जो रचना है इनके लेखक थे वो पिचियार्ड थे, ऑप्शन संख्या 1 सही है। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सहायता हेतु किस रियासत का शासक राजस्थान के बाहर भी सैन्य गया था? 1 नंबर जयपुर, 2 नंबर उदयपुर, 3 नंबर जोधपुर और 4 नंबर बीकानेर। तो इसका सही उत्तर होगा बीकानेर, ऑप्शन संख्या 4। जो 1857 की क्रांति में बीकानेर के जो शासक थे वो बाहर भी अंग्रेजों की सहायता करने के लिए गए थे। आगे वाला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आहुआ के फाटक पर किस अंग्रेज अफसर का सर काटकर लटका दिया गया था? 1 नंबर हिथकोट, 2 नंबर कैप्टन सॉवर्स, 4 नंबर मॉकमेसन और 3 नंबर मैकमोसन और 4 नंबर है जनरल रॉबर्ट। तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर मैकमोसन का सर है वो आहुआ के फाटक पर अंग्रेज अफसर थे उनका क्रांतिकारियों ने लटका दिया था। 1857 की क्रांति के दौरान हुए किस युद्ध को लोक गीतों में काले व गोरे का युद्ध कहा गया है? 1 नंबर हमीरगढ़ का युद्ध, 2 नंबर चेलावास का युद्ध, 3 नंबर बिथोड़ा का युद्ध और 4 नंबर है कोटेश्वर का युद्ध। तो इसमें से जो काले और गोरे का युद्ध है वो गीतों के माध्यम से गाया जाता है, तो वह युद्ध था 2 नंबर ऑप्शन है चेलावास का युद्ध। बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से है। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश सरकार का सहयोग करने के कारण राजपूताना के किस शासक को ब्रिटिश सरकार ने सितार ए हिंद की उपाधि दी थी? यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में छपते हैं, तो आप उनका अच्छी तरीके से अध्ययन करें। 1 नंबर है कोटा के राम सिंह, 2 नंबर बूंदी के राम सिंह, 3 नंबर जयपुर के राम सिंह और 4 नंबर है मेवाड़ की स्वरूप सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा जयपुर के राम सिंह, ऑप्शन संख्या 3 है वो सही है। महमूद मजीब के नाटक आजमाइश के अनुसार राजपूताना में किस एकमात्र स्थान पर हुए विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था? 1 नंबर टोंक, 2 नंबर अजमेर, 3 नंबर धौलपुर, 4 नंबर भरतपुर। तो इसका सही उत्तर होगा टोंक, ऑप्शन संख्या 1 सही है। कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है बताना है। 1 नंबर है भरतपुर के जसवंत सिंह, ये तो सही है। 2 नंबर करौली के शिव सिंह, ये गलत दिया हुआ है। और 3 नंबर झालावाड़ पृथ्वी सिंह और 4 नंबर है धौलपुर भगवंत सिंह। तो इनका जो उत्तर सही होगा वो ऑप्शन संख्या 2 होगा, करौली के शिव सिंह नहीं थे। नसीराबाद छावनी की लूट से संबंधित क्रांतिकारी था? 1 नंबर लोठू सिंह, 2 नंबर देसराज, 3 नंबर खुशाल सिंह और 4 नंबर देवा गुज्जर। तो इसका सही उत्तर होगा लाठू सिंह, ऑप्शन संख्या 1। जो नसीराबाद छावनी की लूट से संबंधित क्रांतिकारी थे वो लाठू सिंह थे। आगे वाला प्रश्न परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। 1857 की विद्रोह के समय राजस्थान में कितने सैनिक छावनियां थी? 1 नंबर 4, 2 नंबर 5, 3 नंबर 6 और 4 नंबर 7। तो विद्रोह के समय सैनिक छावनियां थी वो 6 थी, ऑप्शन संख्या 3 सही है। 1857 की क्रांति के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराजा की सहायता करने हेतु किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? 1 नंबर बूंदी, 2 नंबर करौली, 3 नंबर नसीराबाद और 4 नंबर जयपुर। तो इसका सही उत्तर होगा करौली, ऑप्शन संख्या 2 सही है। किस स्थान पर तात्या टोपे ने झालावाड़ महाराजा पृथ्वी सिंह की सेना को परास्त किया? 1 नंबर रेलायत्ता, 2 नंबर कुआड़ा, 3 नंबर आहुआ और 4 नंबर सलुम्बर। तो इसका
सही उत्तर होगा रेलायता, जो ऑप्शन संख्या 1 है वो सही है। तात्या टोपे ने झालावाड़ के महाराजा पृथ्वी सिंह की सेना को परास्त किया था। आगे वाला प्रश्न है, तात्या टोपे को किस व्यक्ति ने विश्वासघात कर अंग्रेजों के हाथों पकड़वा दिया था? 1 नंबर है आउवा के ठाकुर कोसाल सिंह ने, 2 नंबर कोठारिया के ठाकुर जोध सिंह ने, 3 नंबर नरवर के जागीरदार मान सिंह ने और 4 नंबर है सलम्बर के रावत केसरी सिंह ने। तो विश्वासघात किसने किया था? तो ऑप्शन संख्या 3 है, वो है नरवर के जागीरदार मान सिंह ने विश्वासघात कर उन्हें पकड़वा दिया था और बाद में तात्या टोपे को फांसी की सजा दी गई थी। डूंगर जी और जवाहर जी परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, किस जिले से संबंधित थे? 1 नंबर जयपुर, 2 नंबर जोधपुर, 3 नंबर सीकर और 4 नंबर अजमेर। तो इसका सही उत्तर होगा सीकर, ऑप्शन संख्या 3 है, जो डूंगर जी और जवाहर जी सीकर जिले से संबंधित हैं। इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की। ये कथन किसका है? तो कैप्टन शोवर्स का, 2 नंबर पैट्रिक लॉरेंस, 3 नंबर HD रॉबर्ट्स और 4 नंबर है लॉर्ड कैनिंग। तो इनमें से सही उत्तर होगा कैप्टन शोवर्स ने ये कहा था, ऑप्शन संख्या 1 सही है, कि इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि सजा किसने स्वीकृति दी और पुष्टि किसने की। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठाकुर कोसाल सिंह हैं, चंपावत 1857 की क्रांति में अंग्रेज विरुद्ध गतिविधियों की जांच के लिए कौन सा आयोग गठित किया? 1 नंबर रिचर्ड आयोग, 2 नंबर मेजर ट्रेलर आयोग, 3 नंबर रॉबर्ट्स आयोग और 4 नंबर ट्रेज आयोग। तो इसका सही उत्तर होगा मेजर ट्रेलर आयोग, ऑप्शन संख्या 2 सही है। 1857 की क्रांति के प्रमुख सेनानी तात्या टोपे किस एक रियासत में नहीं गया था? 4 जो दिए गए बीकानेर, दूसरा जैसलमेर, 3 नंबर जोधपुर और 4 नंबर कोटा। तो इन चारों में से जो तात्या टोपे हैं वो कौन सी रियासत में नहीं गए थे ये बताना है। तो ऑप्शन संख्या 2 जैसलमेर वो नहीं गए थे, बाकी इन तीनों जगह तात्या टोपे जाकर आए थे। तो ऑप्शन संख्या 2 इसका उत्तर सही होगा। 1857 की क्रांति का एक प्रमुख कारण बनी रिफाइल का नाम था, क्या था उस रिफाइल का नाम बताना है। 1 नंबर एनफील्ड, 2 नंबर ब्राउन बेस, 3 नंबर जावा और 4 नंबर AK-47। तो इसका सही उत्तर होगा एनफील्ड, ऑप्शन संख्या 1 सही है। राजस्थान के शासकों ने किस वर्ष अंग्रेजों से संधि की थी? 1 नंबर 1757 ईस्वी में, 2 नंबर 1800 ईस्वी में, 3 नंबर 1818 ईस्वी में और 4 नंबर 1857 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर होगा कि राजस्थान के शासकों ने अंग्रेजों से संधि की वो 1818 ईस्वी में, ऑप्शन संख्या 3 सही है। बिजोलिया किस जिले में स्थित है? ऑप्शन संख्या 1 है भरतपुर, 2 है अजमेर, 3 है भीलवाड़ा, 4 है बूंदी। तो इसका सही उत्तर होगा भीलवाड़ा, ऑप्शन संख्या 3 सही है। कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। बिजोलिया अशोक परमार को राणा कुंभा ने प्रदान किया था, ये तो गलत है। राव पृथ्वी सिंह ने चंदेरी किला को लागू किया था, ये भी गलत है। राव कृष्ण सिंह 1894 ईस्वी में बिजोलिया को जागीरदार बना दिया था, ये सही है। ऑप्शन संख्या कथन 3 है वो सही है। चौथा और देख लेते हैं। बिजोलिया मारवाड़ रियासत का भाग था, ये गलत है। तो ऑप्शन संख्या 3 है इसका उत्तर सही होगा। बिजोलिया किसान आंदोलन को जन जन तक किस समाचार पत्र ने पहुंचाया था? 1 नंबर प्रताप, 2 नंबर हरिजन, 3 नंबर युगांतर और 4 नंबर पीपुल डेली। तो इसका सही उत्तर होगा वह प्रताप, ऑप्शन संख्या 1 सही है। बेगू किसान आंदोलन के नेता थे, ऑप्शन संख्या 1 ठाकुर देसराज, 2 नंबर है रामनारायण चौधरी, 3 नंबर है अमर सिंह, 4 नंबर है नारायण पटेल। तो इसका सही उत्तर होगा रामनारायण चौधरी, ऑप्शन संख्या 2, जो बेगू किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे। टेज आयोग किस किसान आंदोलन से संबंधित था? 1 नंबर बिजोलिया, 2 नंबर बेगू, 3 नंबर अलवर, 4 नंबर भरतपुर। तो इन चारों में से ऑप्शन संख्या 2 है बेगू, वो इसका उत्तर सही होगा। टेज आयोग से किसान आंदोलन से संबंधित था वो टेज बेगू किसान आंदोलन था। निमुचना हत्याकांड किस किसान आंदोलन से संबंधित था? 1 नंबर अलवर, 2 नंबर बूंदी, 3 नंबर सीकर और 4 नंबर जयपुर। तो इसमें से सही उत्तर होगा अलवर, ऑप्शन संख्या 1 सही है। आगे वाला प्रश्न है, भगत आंदोलन के प्रेरणा थे
1 नंबर गोविंद गिरी, 2 नंबर जयनारायण व्यास, 3 नंबर माणक्यलाल वर्मा और 4 नंबर है मोतीलाल तेजावत। तो इनमें से सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या 1 गोविंद गिरी। विजय सिंह पथिक कहाँ पर मृत्यु को प्राप्त हुए? 1 नंबर बिजोलिया, 2 नंबर उदयपुर, 3 नंबर अजमेर और 4 नंबर चित्तौड़। तो इनमें से सही उत्तर होगा जो विजय सिंह पथिक की मृत्यु हुई थी वो था अजमेर। ऑप्शन संख्या 3 सही है। आगे वाला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, ऐसे प्रश्न ही परीक्षा में छपते हैं। चेतावनी राज चुंगुठिया की रचना रचयिता थे? 1 नंबर अर्जुन लाल शेट्टी, 2 नंबर केसरी सिंह बारठ, 3 नंबर जोरावर सिंह बारठ और 4 नंबर माणक्यलाल वर्मा। तो इसका सही उत्तर होगा केसरी सिंह बारठ। ऑप्शन संख्या 2 सही है। चेतावनी राज चुंगुठिया के रचयिता केसरी सिंह बारठ थे। वीर भारत सभा, ये बहुत बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न आता है। वीर भारत सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? 1 नंबर 1910, 2 नंबर 1900, 3 नंबर 1915 और 4 नंबर 1905। तो 1910 में वीर भारत सभा का गठन किया गया था। ऑप्शन संख्या 1 सही है। शेखावाटी जकात आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? 1 जी माओजी, 2 नंबर नरोत्तमलाल जोशी, 3 नंबर हरलाल सिंह और 4 नंबर है कुंवर मदन सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन संख्या 2 नरोत्तम लाल जोशी, जो शेखावाटी जकात आंदोलन का नेतृत्व किया था। मेवाड़ भील कॉपर्स की स्थापना किस वर्ष हुई? 1 नंबर 1837, 2 नंबर 1839, 3 नंबर 1841 और 4 नंबर 1844। तो मेवाड़ भील कॉपर्स की स्थापना है वो 1841 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन संख्या 3 सही है। मेवाड़ पुकार क्या था? यह बहुत महत्वपूर्ण है। मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार एक मांग पत्र था जो महाराणा प्रताप को प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन संख्या 1 है वही इसका उत्तर सही होगा कि मेवाड़ पुकार है वो क्या था। तो मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार किया गया एक मांग पत्र था जो महाराणा मेवाड़ को प्रस्तुत किया गया था। गोविंद गिरी कहाँ पर मृत्यु हुई थी? गोविंद गिरी की कहाँ पर मृत्यु हुई थी ये बताना है, कहाँ पर मृत्यु को प्राप्त हुए थे। तो 1 नंबर है राजस्थान, 2 नंबर है गुजरात, 3 नंबर उत्तर प्रदेश, 4 नंबर है मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर होगा वो गुजरात में। ऑप्शन संख्या 2 सही है। 28 अक्टूबर 1946 को मीणाओं का विशाल सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ, जिसमें चौकीदार मीणाओं ने चौकीदारी के काम से इस्तीफा देकर मुक्ति दिवस मनाया? 1 नंबर बागावास, 2 नंबर कटराथल, 3 नंबर रिंगस और 4 नंबर शाहपुरा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या 1 बागावास। बिजोलिया किसान आंदोलन अंतिम रूप से कब समाप्त हुआ? 1 नंबर 1941, 2 नंबर 1940, 3 नंबर 1938 और 4 नंबर 1928। तो इसमें सही उत्तर होगा 1941। ऑप्शन संख्या 1 सही है। बिजोलिया किसान आंदोलन अंतिम रूप से समाप्त 1941 में हुआ था। माणक्यलाल वर्मा ने नानक भील की याद में निम्न में से कौन सा गीत लिखा था? 1 नंबर अर्जी, 2 नंबर पंछिड़ा, 3 नंबर जागीरी जुल्म और 4 नंबर किसानों की आवाज़। तो इसका सही उत्तर होगा अर्जी नामक गीत है वो लिखा था। ऑप्शन संख्या 1 सही है। किस क्रांतिकारी ने अमरदास बैरागी का छंदम नाम धारण किया था? 1 नंबर प्रताप, 2 नंबर ठाकुर देसराज, 3 नंबर भूप सिंह और 4 नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इन तीनों में से वह कोई नहीं था। ऑप्शन संख्या 4 इसका सही है। चंडावल दुखांतिका कब घटित हुई? 1 मार्च 1942, दूसरा है 12 मार्च 1942, 3 नंबर है 28 मार्च 1942 और 4 नंबर है 31 मार्च 1942। तो इसका सही उत्तर होगा 28 मार्च 1942। 3 नंबर ऑप्शन सही है। पेंथिक लॉरेंस ने 1925 ईस्वी में ब्रिटिश संसद के निम्न सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में किस किसान आंदोलन से संबंध में 4 अलग अलग प्रकार बार में कुल 9 प्रश्न पूछे? बीकानेर किसान आंदोलन, 2 नंबर अलवर किसान आंदोलन, 3 नंबर बिजोलिया किसान आंदोलन और 4 नंबर सीकर किसान आंदोलन। तो इन चारों में से ऑप्शन संख्या 4 है सीकर किसान आंदोलन इसका उत्तर सही होगा। ऑप्शन संख्या 4 सही है। रमा देवी, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। रमा देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित थी?
1 नंबर बिगू, 2 नंबर बिजोलिया, 3 नंबर बरड़ और 4 नंबर बीकानेर। तो इसका सही उत्तर होगा बिजोलिया किसान आंदोलन से सहमति थी, ऑप्शन संख्या 2 सही है। और रमादेवी। निमुषणा किसान आंदोलन हत्याकांड, ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। राजपुताना की किस रियासत में हुआ था? 1 नंबर जयपुर, 2 नंबर मेवाड़, 3 नंबर भरतपुर और 4 नंबर अलवर। तो इसका सही उत्तर होगा अलवर, ऑप्शन संख्या 4 सही है। दावड़ा हत्याकांड किस क्षेत्र के किसानों से संबंधित था? 1 अलवर, 2 नंबर भरतपुर, 3 नंबर सीकर और 4 नंबर जोधपुर यानी मारवाड़। तो दावड़ा हत्याकांड है वो जोधपुर मारवाड़ से संबंधित था, ऑप्शन संख्या 4 सही है। तो आज हमने हर भर्ती परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया। ऐसे प्रश्न जो हर भर्ती परीक्षा में ऐसे छपते हैं वही हम प्रश्न लेकर आए थे। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। इनका आप 1-2 बार अवश्य अध्ययन करें और क्लास कैसी लगी ये भी बताएं। ये प्रश्न है वो हर भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जो राजस्थान में जो भर्ती परीक्षा होती है उनके लिए तो महत्वपूर्ण है। तो जो विद्यार्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।